अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में। इससे पहले हमने एक दो लेक्चर कंप्लीट किए हैं, स्प्रिंग्स और लेग्स। ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, बड़ी डिटेल में हमने पढ़ाया है उनको। आज का जो टॉपिक है वो है रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इस वीडियो में हम लद्दाख जितने भी रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडस हो गया, ज़ांस्का रिवर है, दूसरे कुछ रिवर है श्योक वगैरह, उनको पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा हमारा। और इसके बाद जो कश्मीर वैली में और जो जम्मू रीजन में हमारे कुछ रिवर्स बचेंगे उनको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने कोशिश की है हर एक पॉइंट इसमें मैंने ऐड करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं पे आपको कुछ कमी लगे या कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो सो दैट हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आया, बहुत टाइम के बाद आया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करूँगा आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की बहुत जल्द, और हर दिन या हर 2 दिन के बाद वीडियो आप तक लाऊं। तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला रिवर रहेगा वो है इंडस रिवर सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर है इंडस रिवर सिस्टम। इस रिवर में हम पढ़ेंगे इसके ओरिजिन के बारे में, इसके और कुछ नाम है उनके बारे में, इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, पूरा हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम हम इसको क्यों बोलते हैं। हम इसको इंडस रिवर खाली क्यों नहीं बोलते, सिस्टम क्यों बोलते हैं। हम इसको इंडस रिवर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एक इंडस रिवर है खुद भी एक बहुत बड़ा रिवर है, एक बड़ा कैचमेंट एरिया कवर करता है, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बड़ी छोटी इसको ज्वाइन करती है, जिसकी वजह से हम इसको इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इंडस रिवर सिस्टम है ये एंटीसीडेंट रिवर है और पेरिनियल रिवर भी है। एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है? वो रिवर जो हिमालय के बनने से पहले ही मौजूद है, उनको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। उनमें कौन कौन आते हैं? इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। रिवर्स दैट आर ओल्डर देन हिमालय, हिमालय के बनने से पहले जो रिवर्स थे उनको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। और दूसरा है पेरिनियल रिवर। पेरिनियल क्या होता है? वो रिवर जहाँ पे जो पानी होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, यानी कि वो ड्राई नहीं होते हैं, वो ड्राई नहीं होते, उनको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर। जितने भी हिमालय के रिवर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे पेरिनियल रिवर्स में आते हैं, क्योंकि वो ड्राई कभी नहीं होते हैं, उनको पानी मिल जाता है ग्लेशियर्स, लेक्स या जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हुए उनकी वजह से। दूसरा है नॉन एंटीसीडेंट। नॉन एंटीसीडेंट वो रिवर्स हैं जो हिमालय से यंगर है, यानी कि हिमालय जब क्रिएट हुआ, जब हिमालय बन गया उसके बाद ये रिवर्स बने हैं, जिनमें गंगा, यमुना, झेलम आते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे इसके कुछ और नाम हैं जिनसे इसको जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए संस्कृत लैंग्वेज में इसको बोलते हैं रिवर सिंधु। इंडस का जो संस्कृत में नाम है उसका नाम है सिंधु, और जो पर्शियन जो अरब्स थे वो इसको क्या बोलते थे? वो इसको बोलते थे हिंदू नाम से, जिसकी वजह से हिंदुस्तान नाम भी पड़ गया है। उसके बाद जो ग्रीक्स हैं वो इसको बोलते हैं सिंथोस, सिंथोस बोलते हैं इसको ग्रीक्स। और चाइना का जो तिब्बत वाला पार्ट है जहाँ पे माउंट कैलाश है, जहाँ से ये रिवर निकल के आता है, वहाँ पे इस रिवर को बोलते हैं सिंगी खाम्बेन द लाइनस माउथ। ये इसको तिब्बत में बोलते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और क्वेश्चन आते भी हैं। और कश्मीर में इसको बोलते हैं दरियाई सिंध। इसके बाद अब हम देखेंगे इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से निकलता है। इसका जो ओरिजिन है वो है बोकार्चू ग्लेशियर, जो कि है माउंट कैलाश जो है तिब्बत में, वहाँ पे लोकेटेड है बोकार्चू ग्लेशियर। वहाँ से निकल के ये रिवर आता है। आपने बुक्स पे देखा होगा मानसरोवर लेक, बिल्कुल मानसरोवर लेक भी माउंट कैलाश के नॉर्थ साइड में है। मानसरोवर लेक जो है ये माउंट कैलाश के नॉर्थ साइड में है, वो भी इसका ओरिजिन है बोकार्चू ग्लेशियर एज वेल एज मानसरोवर लेक। जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन पेपर में दिखे
ये इन्हीं दो में से एक होगा, या बोकाचो ग्लेशियर होगा या मानसरोवर लेक होगा, ये आपको याद रखना है। और वहाँ पे माउंट रेंज कौन सी है? माउंट रेंज वहाँ पे कैलाश माउंट रेंज। ओके, नाउ अब ओरिजिन हो गया, इसके बाद अब हम देखेंगे लेंथ, लेंथ के बारे में। इसकी जो लेंथ है, अपडेटेड लेंथ, वो है 3180 किलोमीटर्स। इसकी जो लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर्स, अभी अपडेटेड लेंथ है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी में आपको 2880 किलोमीटर्स देखने को मिलेगा, जिसमें से 1114 किलोमीटर्स कहाँ पे है? इंडिया में। ओरिजिन हो गया, लेंथ हो गई। अब इसके कैचमेंट एरिया के बारे में देखते हैं। देखो कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया होता है जहाँ से रिवर चलता है, जितना भी एरिया ये ड्रेन करता है उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। और इसमें जो ट्रिब्यूटरीज होती है उनका भी एरिया हम इसमें जोड़ लेते हैं, फिर सारा मिलके ये बनता है कैचमेंट एरिया। और इसका जो कैचमेंट एरिया है रिवर इंडस का, दैट इज 1165000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये इसका कैचमेंट एरिया है, जिसमें से इंडिया में है 321248 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये आपको याद रखना है, ये कैचमेंट एरिया कहाँ पे है? इंडिया में। उसके बाद हमने ओरिजिन देखा, हमने लेंथ देखा, हमने कैचमेंट एरिया देखा। अब हम देखेंगे कि ये रिवर किस डायरेक्शन में चलता है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन होती है, वो अब हम देखेंगे। जब ये माउंट कैलाश से निकलता है, यानी कि बोकाचो ग्लेशियर से निकलता है, उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। क्या है इसकी डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट। इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट की। जो इंडस रिवर है, डायरेक्शन इसकी है नॉर्थ वेस्ट। और जो ही ये तिब्बत में थोड़ा सा एरिया क्रॉस करके इंडो चाइना बॉर्डर पे पहुंच जाता है, वहाँ पे इसको एक रिवर ज्वाइन होता है, और उस रिवर का नाम है दाहर रिवर। दाहर रिवर इसको इंडिया चाइना बॉर्डर पे ज्वाइन होता है। उसके बाद फर्स्ट प्लेस जहाँ पे इंडिया में एंटर करता है, दैट इज लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कि लद्दाख है, वहाँ पे एक एरिया है, उसका नाम है देमचोक। ये एरिया आपको याद रखना, ये प्लेस याद रखनी, देमचोक। ये जो देमचोक है, यहाँ पे ये फर्स्ट एंटर करता है। उसके बाद फिर ये फ्लो करता है बॉर्डर पे ही, इंडो चाइना बॉर्डर पे ही, देमचोक के एरिया में। उधर ये किन दो रेंज के बीच में चलता है? एक है काराकोरम और दूसरी है लद्दाख रेंज। लेकिन क्लोजर ये किसके होता है? लद्दाख रेंज के। फिर थोड़ा सा आगे चल के ये लद्दाख रेंज को कट करता है, फिर लद्दाख रेंज के पैरेलल रेंज चलता है, और ज़ांस्का रेंज भी इसके साउथ साइड में है। और उसके बाद ये लद्दाख और ज़ांस्का रेंज के बीच में फ्लो करता है। फिर ये लद्दाख को क्रॉस कर, यानी कि लेह डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख का जो लेह डिस्ट्रिक्ट है उसको क्रॉस करके बाल्टिस्तान और गिलगिट के एरिया में एंटर करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैप पे भी देखेंगे, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। नाउ पहली बड़ी ट्रिब्यूटरी जो रिवर इंडस को ज्वाइन करती है उसका नाम है ज़ांस्का रिवर। जो ही ये लेह में एंटर करता है, थोड़ा सा चल के देमचोक का थोड़ा सा एरिया क्रॉस करके, फिर इसको ज़ांस्का रिवर एक फर्स्ट बिग ट्रिब्यूटरी है जो इसको ज्वाइन करती है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज ये हेयर पिन बैंड, या जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्सल बैंड, कहाँ पे लेती है? जब ये गिलगित का जो बॉर्डर एरिया आप मान लीजिए, जो क्या बोलते हैं इसको, जो नंगा पर्वत है उसके नॉर्थ साइड में, नंगा पर्वत के नॉर्थ साइड में ये शार्पली साउदर्ली बैंड लेता है ऐसे। इसको हम बोलते हैं हेयर पिन बैंड या सिंटैक्सल बैंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। उसके बाद ये पाकिस्तान के प्लेन्स में फुली एंटर करता है, जिस एरिया का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है पाकिस्तान में, वहां पे ये फुली एंटर करता है। देन आगे चल के इसको रिवर एक ज्वाइन करता है, उस रिवर का नाम है काबुल रिवर, जो कि आता है कहाँ से? अफगानिस्तान से। जो अटोक का एरिया है पाकिस्तान में ही, वहाँ पे उसको ये ज्वाइन करता है, अटोक के अराउंड। अटोक से नीचे जब कुछ और ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कुरम है, टॉच है, जोहब, गोमाल, ये इसको ज्वाइन करती है। फिर जब ये मिथानकोट ये रिवर पहुँचता है, वहाँ पे इसको एक इम्पॉर्टेंट जो
5 रिवर से बना हुआ पंचनाड जिसको हम बोलते हैं वो ज्वाइन करता है, उस एरिया का नाम है मिठानकोट जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद ये रिवर कहाँ पहुंचता है? कराची के शहर में, ईस्ट ऑफ कराची, कराची के ईस्ट एरिया में पहुंच के एक ह्यूज डेल्टा बनाता है एंड देन ये एम्प्टी होता है किस में? अरेबियन सी में जाके मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए, जो ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन है, एक सब स्पीशीज है डॉल्फिन का, वो खाली इंडस रिवर में ही पाया जाता है, ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन। ये जो इंडस रिवर है आपको पता होगा ये 3 कंट्रीज में बहता है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैक्सिमम इसका एरिया कवर करता है, यानी कि मैक्सिमम इसकी जो लेंथ है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मैक्सिमम इसकी लेंथ कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं एंड नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। इस रिवर को जो कि इंडस रिवर है इसको हम बोलते हैं नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? पाकिस्तान के लिए ये वाला रिवर। कौन? रिवर इंडस। चाइना में इसका कम ही हिस्सा है और इंडिया में उसके बाद एंड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। ये आपने देखा थ्योरेटिकली, हमने देखा इसके नाम क्या है, इसकी जो ओरिजिन है, कहाँ से निकल के आता है, फिर कहाँ पे ज्वाइन, कौन सी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती है। अब हम इसको मैप में थोड़ा सा देखें। ये हम मेन इंडस की बात करें, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैप में, आप यहाँ पे आप देखिए, ये है बोकाचो ग्लेशियर और कैलाश माउंट रेंज एंड लेक मानसरोवर। बोकाचो ग्लेशियर, लेक मानसरोवर, कैलाश रेंज, यहाँ से इसका ओरिजिन निकल के आता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं सिंगी खामबन लाइनस माउथ। और ये जो एरिया है जहाँ पे इंडो चाइना का बॉर्डर जो है, यहाँ पे इसको एक रिवर ज्वाइन करता है, इस रिवर का नाम है दहर रिवर। इंडो चाइना बॉर्डर पे ये इसको ज्वाइन करता है। और यहाँ है डैमचो का पार्ट, यहाँ पे ये फर्स्ट एंटर करता है इंडिया की टेरिटरी में जो कि लद्दाख रीजन है। उसके बाद ये आप देखिए, ये ज़ांस्कर रेंज है, ये काराकोरम रेंज है और ये वाली जो है ये बीच में ये लद्दाख रेंज है। पहले जब ये यहाँ पे चलता है तो इस टाइम ये होता है काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में। फिर थोड़ा सा ये यहाँ पे जो कट करता है, ये कट करता है, यहाँ पे भी एक डीप जॉर्ज बनाता है, ये यहाँ पे कट करता है लद्दाख रेंज को। फिर ये चलता है लद्दाख रेंज और ज़ांस्कर रेंज के बीच में। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में, ज़ांस्कर और लद्दाख रेंज के बीच में ये रिवर फ्लो करता है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट की इसकी डायरेक्शन है। उस यहाँ पे जब हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि ज़ांस्कर रिवर इसको कहाँ पे ज्वाइन होता है और दूसरे जितने भी ट्रिब्यूटरीज है वो इसको कहाँ पे ज्वाइन होती है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये गिलगित बाल्टिस्तान एरिया स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये पाकिस्तान में एंटर करता है। गिलगित बाल्टिस्तान या जिसको हम POK भी बोलते हैं, वहाँ पे ये एंटर करता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये है नंगा पर्वत यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये हेयर पिन बैंड लेता है इस वाले पॉइंट पे। देखिए पूरा बैंड साउदर की तरफ शार्पली बैंड लेता है, पहले ऐसे चलता है फिर एक शार्प बैंड लेता है। इस बैंड को हम बोलते हैं सिंटैक्सल बैंड। ठीक है, नंगा पर्वत के नॉर्थ में गिलगित का जो एरिया है वहाँ पे ये बैंड लेता है और पाकिस्तान के प्लेन्स में खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है या अटो का एरिया है वहाँ से फिर ये आगे चलता है। आप अगर आपने रिवर ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा होगा, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो भी अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे ही एक बैंड लेता है, उसको भी हम हेयर पिन बैंड या सिंटैक्सल बैंड बोलते हैं। तो आपको याद रखना है 2 बैंड बनते हैं 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स के, इंडस का वेस्ट में और ब्रह्मपुत्र का ईस्ट में। इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद ये आगे चल के पाकिस्तान के प्लेन्स में होके ये वाला जो पार्ट है ये मिठानकोट का पार्ट है, यहाँ पे इसको पंचनाड, जहलम, चिनाब, रावी, सतलुज, बियास मिलके पंचनाड बनाते हैं और इस एरिया का नाम है मिठानकोट। फिर आगे चल के ये कराची के ईस्ट शहर से बहता हुआ अरेबियन सी में एम्प्टी होता है एक, और वहाँ पे एक ह्यूज डेल्टा बनाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। मेन इंडस की हमने बात की, लेक मानसरोवर या बोकाचो ग्लेशियर से निकल के अरेबियन सी तक के हमने देखा जहाँ पे ये एम्प्टी होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो कहाँ पे है, जो लद्दाख लेह के डिस्ट्रिक्ट में है, और जो पंचनाड है जहलम, चिनाब, रावी, सतलुज, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।
देखिए ट्रिब्यूटरीज हमें याद रखना है राइट बैंक और हमें याद रखना है लेफ्ट बैंक, राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक। क्वेश्चंस के भी क्या बनते हैं, आपको दिया जाएगा सुरू रिवर, जांस्कर रिवर, श्योक रिवर या कोई भी रिवर, फिर बोला जाएगा कि इनमें से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, इनमें से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है। तो आपको याद रखना है राइट बैंक कौन है, लेफ्ट बैंक कौन है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे राइट बैंक क्या होता है। देखिए यहाँ पे इंडस, ये है इंडस रिवर, ये इसका राइट साइड हो गया और ये इसका लेफ्ट साइड हो गया। तो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगी यहाँ से, वो हो जाएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जितनी भी इस साइड से ज्वाइन करेंगी वो हो जाएंगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट क्या है, श्योक रिवर है, हुंजा रिवर, गिलगिट, स्वात, कुनार रिवर, काबुल, कुरम रिवर, गोमाल रिवर, जोहबोर। इसमें से जो हमें पढ़ना है, जो हमें इंपॉर्टेंट है, इनके तो आपको नाम याद रखने होने चाहिए दिमाग में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है श्योक रिवर, नुब्रा रिवर, ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रिवर श्योक जो है इसको हम बोलते हैं रिवर ऑफ डेथ। क्वेश्चन आ सकता है रिवर ऑफ डेथ किस रिवर को बोलते हैं, तो वो किस रिवर को बोलते हैं, रिवर श्योक को बोलते हैं रिवर ऑफ डेथ। इसकी जो लेंथ है वो है 550 किलोमीटर। अब इसका ओरिजिन है कहाँ से निकल के आता है, काराकोरम रेंज जो है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो नॉर्थ साइड में पड़ता है लद्दाख रेंज के, वहाँ पे रिमो ग्लेशियर है, वहाँ से निकल के आता है श्योक रिवर। आधा पार्ट इसका पाकिस्तान में है और आधा इंडिया में, इंडिया के लद्दाख एरिया में। तो दोनों से होके ये जो एक स्कार्डो प्लेस है, स्कार्डू प्लेस है, जहाँ जो गिलगित में है स्कार्डो प्लेस, वहाँ पे ये ज्वाइन करता है किसको, इंडस रिवर को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्लेस आपको याद रखनी है। रिवर श्योक ज्वाइन्स इंडस एट स्कार्डो, जो कि है कहाँ पे, गिलगिट में। स्कार्डो प्लेस कहाँ पे है, गिलगिट में है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखेंगे रिवर श्योक की, इसमें इंपॉर्टेंट है नुब्रा, गलवान रिवर, चैंगचन, साल्टोरो रिवर। इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना क्या है हमें, पढ़ना हम सिर्फ नुब्रा रिवर है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नुब्रा रिवर जो है इसकी ओरिजिन है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होता है। ये मेन ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर श्योक की। उसके बाद इसके लेफ्ट साइड में है काराकोरम, जो रिवर श्योक जहाँ से बहता है, लेफ्ट साइड में इसके है काराकोरम रेंज, और इसके राइट साइड में साल्टोरो रेंज। ये कहाँ पे श्योक को मिल जाती है, श्योक को ज्वाइन करती है, उस प्लेस का नाम है लुक्जेहम। लुक्जेहम प्लेस है जहाँ पे रिवर नुब्रा श्योक को ज्वाइन करती है। ये आपने देखा। अब हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देखिए ये हमने राइट बैंक देखी, अब हम देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास इंपॉर्टेंट है जांस्कर रिवर, सुरू रिवर, सो रिवर, और इसमें है पंचनाड रिवर, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखिए जांस्कर रिवर के बारे में पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। जांस्कर रिवर का ओरिजिन क्या है। एक्चुअली जो जांस्कर रिवर है ये दो रिवर से बना हुआ है, एक डोडा रिवर और दूसरा है करगियाग रिवर एंड सराप रिवर। इनसे ये दो इसकी ब्रांचेस है, ये दो ब्रांचेस मिलके बनाती है जांस्कर रिवर। ओरिजिन क्या है, ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है उसी वही से ये भी रिवर्स निकलते हैं, तो ओरिजिन भी इसका यही होगा। उसके बाद ये पहली बड़ी ट्रिब्यूटरी है, फर्स्ट, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। उसके बाद आपने देखा दो ब्रांच से बड़ी है, डोडा रिवर एंड करगियाग एंड सराप रिवर। अब हम डोडा रिवर के बारे में देखेंगे। डोडा रिवर को हम स्टोर रिवर भी बोलते हैं। ये कहाँ से निकल के आती है, ऑरिजिन इसका है द्रेंग द्रंग ग्लेशियर जो है वहाँ से इसका ऑरिजिन निकल के आता है, फिर ये पद्मा वैली में फ्लो करती है, उसके बाद सराप रिवर को ज्वाइन करती है, सराप रिवर को ज्वाइन करने के बाद ये कौन सा रिवर बनाती है, जांस्कर रिवर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सुरू रिवर। सुरू रिवर है, इसकी जो लेंथ है 185 किलोमीटर्स, और इसका जो ऑरिजिन है, सुरू रिवर का जो ओरिजिन है वो कौन सा है, सुरू रिवर का ओरिजिन है जांस्कर एरिया, जो जांस्कर एरिया है वहाँ से इसका ओरिजिन है करगिल डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें एक चुटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है जो कि 44 मेगावाट्स का है करगिल डिस्ट्रिक्ट में। सुरू रिवर भी हो गया। अब देखिए द्रास रिवर। द्रास रिवर कहाँ से निकल के आता है, द्रास रिवर का जो ओरिजिन है, द्रास रिवर का ओरिजिन है मचोई ग्लेशियर। ठीक है, द्रास रिवर का जो ओरिजिन है दैट इज मचोई ग्लेशियर। मचोई ग्लेशियर नियर जोजिला पास, वहां पे किसका ओरिजिन है, रिवर द्रास का।
उसके बाद ये किसका ब्रांच है, ये ब्रांच है सुरु रिवर का, यानी कि ये ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, सुरु रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिवर द्रास। उसके बाद हम देखेंगे, अब देखिए सराप रिवर, जिसको हम सराप छू भी बोलते हैं, सराप रिवर या सराप छू, ये कहाँ से निकल कर आता है, बारालाचा ला जो पास है वहाँ से निकल के आता है सराप रिवर। फिर स्टूट रिवर या डोडा रिवर किसको ज्वाइन करता है, सराप रिवर को, और उसके अब आगे ये बनाती हैं रिवर जास्कर को, किस रिवर को बनाती हैं, जास्कर रिवर को बनाती हैं। ओके, उसके बाद यपोला रिवर है, यपोला रिवर को हम बोलते हैं वानला रिवर, यपोला रिवर को बोलते हैं वानला रिवर, और ये इंडस को जिस प्लेस पे ज्वाइन होता है उसका नाम है लामा यूरो, लामा यूरो प्लेस है जहाँ पे ये इंडस को ज्वाइन करता है। ये हमने ट्रिब्यूटरीज देखी। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज देखी हमने, राइट बैंक भी देखी, लेफ्ट बैंक भी देखी, आपको इनके नाम याद रखने हैं, लेफ्ट बैंक में कौन है, राइट बैंक में कौन है, और जो मैंने रिवर दिए हैं, श्योक रिवर, नुब्रा रिवर, जास्कर रिवर है, डोडा रिवर, सुरु, द्रास, सराप, यपोला, इन्हीं को आपको याद रखना है। ऑरिजिन मेन इंपॉर्टेंट इसमें आपसे आप याद रखिए, ऑरिजिन, ऑरिजिन आप इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्योंकि ऑरिजिन के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं इन रिवर्स के बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैप में इसको देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैप में, ये इंडस रिवर जो है यहाँ से चल के ऐसे ऐसे, ये जास्कर रेंज है, एक रिवर हो गया ये इंडस जो जास्कर रिवर को बनाती है, आगे से फिर चल के जास्कर रिवर किसको ज्वाइन होता है, इंडस रिवर को। ये जास्कर रिवर हो गया, स्टूट रिवर या डोडा रिवर और सराप रिवर मिलके बनाते हैं जास्कर रिवर को, फिर जास्कर रिवर ज्वाइन करता है इंडस को। ओके, उसके बाद ये है नुब्रा रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, श्योक रिवर की, जिसका जो ओरिजिन, नुब्रा का ओरिजिन क्या मैंने अभी बोला, नुब्रा का ओरिजिन है जो है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ से नुब्रा निकल के आती है, ये काराकोरम रेंज है यहाँ पे। ओके, उसके बाद आगे ज्वाइन करती है श्योक को, और जो श्योक रिवर का है जो रिमो ग्लेशियर से, श्योक रिवर कहाँ से आती है, रिमो ग्लेशियर से निकल के आती है श्योक रिवर, और जिस प्लेस पे ये इंडस को ज्वाइन करते हैं उस प्लेस का नाम है स्कार्डू प्ले, जो कि है कहाँ पे, गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में, गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में जो प्लेस है उसका नाम है स्कार्डू, वहाँ पे रिवर श्योक ज्वाइन करता है इंडस को। फिर ये गिलगित रिवर हो गया, ये हो गया कुन्हार, सुवात, काबुल रिवर यहाँ से आता है, ये अटोका एरिया है, टोची, गुमाल, जोहाब रीजन, ये सारी कौन से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो ज्वाइन करती है रिवर इंडस को। फिर उसके बाद यहाँ पे पंचनाड जो कि चिनाब, जहलम, रावी, सतलुज से बनता है। उसके बाद मिथानकोट, ये प्लेस जो है मिथानकोट की प्लेस है, यहाँ पे इसको ज्वाइन करती है। देन इंडस आगे चल के जो ये हैदराबाद की प्लेस है, कहाँ पे, पाकिस्तान में जो हैदराबाद है, उसके बाद कराची शहर पहुँच के ये अरेबियन सी में एम्पटी होता है। ये आपने ट्रिब्यूटरीज भी देखी। अब देखेंगे जो पावर प्रोजेक्ट है रिवर इंडस पे, नीमो बसगो है, डिस्ट्रिक्ट लेह में 45 मेगावाट्स का, सतकाना प्रोजेक्ट 45 मेगावाट्स का लेह में है, दुमकार प्रोजेक्ट 45 मेगावाट का है, ये भी लेह में है। और इम्पॉर्टेंट एक बात आपको मैं यहाँ पे बोलता चलूँ, जो इंडस वाटर ट्रीटी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, एक सेकंड, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। किन उस टाइम कौन से पीएम थे? जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, और जो पाकिस्तान में थे वो थे उस टाइम अयूब खान। ये हो गए इंडिया के, और जो पाकिस्तान में थे वो थे उस टाइम अयूब खान, अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। और वर्ल्ड बैंक था थर्ड पार्टनर जिसने ये साइन करवाई, वर्ल्ड बैंक ने। तो ये आपको याद रखना, इस ट्रीटी के हिसाब से एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। क्या है? वाटर शेयरिंग ट्रीटी, वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें क्या हुआ, इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स जो हैं लाइक रावी, सतलुज एंड बियास, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें 6 रिवर आते हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। 3 रिवर्स का पानी इंडिया को और 3 रिवर्स का पानी पाकिस्तान को फुली कंट्रोल जो ये दोनों कंट्रीज करेंगे। अब ईस्टर्न रिवर्स जो मैंने आपको बोला, रावी, सतलुज एंड ब्यास, इस पे इंडिया का
कंट्रोल होगा, और इंडस, झेलम एंड चिनाब जो कि वेस्टर्न रिवर्स हैं, इन पे किसका कंट्रोल होगा? इन पे कंट्रोल होगा, ये एलोकेट की गई पाकिस्तान को। यह है इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें से आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है इसका डेट कब साइन हुआ, किन दो पार्टीज के बीच में, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के, इंडिया के, और जो थर्ड पार्टी थी वो कौन थी? वो थी वर्ल्ड बैंक। जो ये वाटर शेयरिंग थी ये। और रिवर्स कौन कौन से इसमें आते हैं? ईस्टर्न रिवर्स रावी, सतलुज एंड बियास जो कि इंडिया को एलोकेट है, वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम एंड चिनाब जो कि एलोकेटेड है पाकिस्तान को। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इंडस रिवर को, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है लेह डिस्ट्रिक्ट में, इनको हमने पूरा इस इस वीडियो में देख लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, जो इसकी और ट्रिब्यूटरीज हैं, पंचनाड जो बनाती है, झेलम, चिनाब जो कि यानी कि वो कश्मीर के रिवर्स हैं और जो जम्मू के रिवर्स हैं, इनको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बाकी अगर कभी किसी भी जगह आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है, आप कमेंट्स में बोल दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी सिलेबस है, चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे 12th लेवल का है, जिस भी पोस्ट के लिए है, वेटरनरी असिस्टेंट का जो भी पोस्ट है, जिसमें भी JKSSB ने GK यानी कि जनरल नॉलेज ऑफ कश्मीर J&K का सिलेबस रखा है, उसको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत जल्द वीडियो आपके लिए तैयार करके लाऊंगा। बाकी आप इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी आप कोई भी सजेशन हो या कुछ भी, तो हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे, ताकि हम बेटर वे में पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस भी कंप्लीट करें, और जो ऑथेंटिक हो, कॉन्क्रीट हो, जो हमारे प्रिपरेशन में हमें काम आ जाए। हमें कुछ ऐसा वैसा नहीं पढ़ना है, पढ़ने को बहुत कुछ, अगर हम इंडस की ही बात करें तो बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत जल्द होगा, आज या कल ही मैं उसको इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो आप पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। खुदा हाफिज़।